100 डेज ऑफ कोड के 6th यानी छठे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने सीखे इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स के साथ हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन हमने इफ स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चन डाला था और कहाँ पे वो क्वेश्चन का जवाब ट्रू हुआ। जहां पे भी क्वेश्चन का जवाब ट्रू होता था वो वाला स्टेटमेंट इफ के नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाता था। आज हम सीखेंगे एलिफ स्टेटमेंट्स। एलिफ स्टेटमेंट्स हमें अलाउ करते हैं कि हम इफ के बाद और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट सही नहीं आया तो उसके बाद हम एलिफ यूज कर करके और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक ही कोड ब्लॉक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलिफ स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल होता है। इसको यूज करके हम कंप्यूटर से पहला, दूसरा, तीसरा या 150वां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही एक सेम इनपुट का इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं कैसे। एलिफ शॉर्ट होता है एल्स के लिए। हिंदी में आप सोच सकते हैं इफ का मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये करो, एल्स इफ का मतलब हुआ अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या ऐसा हुआ तो ये करो, फिर ऐसा हुआ तो ये करो। तो ये हमारा एक के बाद एक के बाद एक लिखा जाता है। पहले आप लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। अगर इफ नहीं ठीक है, अगर इफ का इनपुट आपके आंसर से मैच नहीं करता तो कंप्यूटर जाएगा ढूंढने के लिए एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ अगर है तो वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद आप नीचे फिर से एलिफ 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 लिखते जा सकते, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एलिफ एक बहुत ही पर्टिकुलर जगह पे आना चाहिए। इसको लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप वो तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो आपको कंप्यूटर एरर दे सकता है। आप जितने चाहे एलिफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद आप जितने चाहे एलिफ लिख सकते हैं और आखिरी में एल्स स्टेटमेंट आएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्स जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है उसका मतलब है अगर कुछ भी ऊपर से नहीं एग्जीक्यूट हुआ तब फिर कंप्यूटर ये एग्जीक्यूट कर देना। एल्स का मतलब होता है बाकी कुछ भी। अगर कोई भी कंडीशन ऊपर से नीचे तक ट्रू नहीं हुई, सही नहीं हुई, तो आप जो एल स्टेटमेंट में है वो एग्जीक्यूट कर देना। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉगिन प्रोग्राम है। ये आपको आपके ट्यूटोरियल पैनल में भी मिलेगा, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं एडिटर में। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉगिन प्रोग्राम है। जो लिखा है वो सब चीजें यूज करके जो अभी तक हमने सीखी हैं। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इंटरनेट ऐसे नहीं चलता। आप सिर्फ एक यूजर का लॉगिन लेकर सिर्फ उसी यूजर को आने की परमिशन नहीं दे सकते और बाकी सबको बोले चलो भाई रास्ता नापते चलो, ठीक है। तो इसमें हम थोड़े और एडिशंस करेंगे और हम देखेंगे एलिफ कैसे यूज करना है। तो अब हम इसमें एक एलिफ ऐड करते हैं, ठीक है। आपने इफ इस लाइन, चौथी लाइन के बाद एंटर प्रेस किया और फिर बैक स्पेस, क्योंकि इफ, एलिफ और एल्स सब एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखिए, आपको इंडेंटेशन लाइन हल्की सी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एलिफ, एंड एलिफ इफ की तरह ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू गोपाल, ट्राई करते हैं। अगर यूजर नेम गोपाल है तो गोपाल के लिए कोई मैसेज प्रिंट करो, तो ये बोलेगा हाय गोपाल, ठीक है। अब हम रन प्रेस करते हैं। इसने पूछा यूजर नेम, मैंने अपना नाम दिया, तो उसने बोला वेलकम ऐश। फिर से पूछते हैं यूजर नेम, गोपाल देते हैं, हाय गोपाल। अब कुछ और ट्राई करते हैं, यूजर नेम हम अजय देते हैं, उसने बोला गो अवे, यहाँ से चले जाओ। तो ये आपका इफ, एलिफ और एल्स हो गया। हाँ, आप इसमें जितने चाहे और यूजर नेम ऐड कर सकते हैं एलिफ यूज कर करके, ठीक है। अब हम अजय को भी लॉग इन में ऐड कर देते हैं कि अगर अजय है यूजर नेम तब भी बोल देना वेलकम अजय। फिर से रन किया, अब हम ट्राई करते हैं, ग्रेट, अब अजय अंदर आ सकता है। तो ये आपका हो गया इफ, एलिफ, एलिफ, एल्स, ठीक है। एलिफ, इफ और एल्स ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए और यही ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, फिर जितने चाहे एलिफ और फिर लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि पासवर्ड कैसे ऐड करना है। तो हमने इस लॉगिन सिस्टम में यूजर नेम तो डाल दिया लेकिन पासवर्ड नहीं डाला। तो हमारा लॉगिन सिस्टम थोड़ा सिक्योर बनाते हैं। अब इसमें हम पासवर्ड डालेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड का कोड ऐड कर देती हूँ, इनपुट पासवर्ड। तो अब हम कैसे चेक करें कि किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है। तो अब ध्यान दीजिए मैंने सेंटेंस कैसे बोला, यूजर नेम और पासवर्ड। इंग्लिश में बोलेंगे यूजर नेम एंड पास। तो यही जो शब्द है एंड, वो यहाँ पे यूज होता है।
एंड का मतलब होता है दोनों चीजें, यूजर नेम एंड पासवर्ड, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। ये हम डिनोट करते हैं इंग्लिश में एंड से। एंड एक और होता है जिसमें है और का मतलब होता है या, दोनों में से कोई भी एक चीज या तीनों में से कोई भी एक चीज, या ये या ये या ये, इनमें से कोई भी एक चीज ठीक है तो कर दो। एंड लास्ट में होता है नॉट का मतलब होता है नहीं, अगर ये नहीं है तब तुम एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो ये तीन होते हैं ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं इन्हें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुलियन ऑपरेटर्स, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई भी का मतलब है कम से कम एक, तो ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ट्रू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर गलत है तब, अगर नहीं वो ट्रू है तब आप एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये हम और आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का, क्योंकि हमें चेक करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों ठीक है। तो अब यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने के लिए चलिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे अगर यूजर नेम है ऐश और पासवर्ड है पासवर्ड, क्योंकि ऐश्वर्या बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है अपने पासवर्ड के साथ, अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो प्रिंट कर दो वेलकम ऐश। अब हम गोपाल का पासवर्ड ऐड करते हैं। सोच लीजिए गोपाल का पासवर्ड है GOPAL, क्योंकि गोपाल थोड़ा सा सिक्योर है तो गोपाल ने थोड़ा अच्छा पासवर्ड डाला है। और फिर यहाँ पे डालते हैं अजय का पासवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर यूजर नेम है ऐश और पासवर्ड है पासवर्ड, तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर नेम है गोपाल एंड पासवर्ड है ये जो यहाँ पे गोपाल का पासवर्ड है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं तब ही नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। तो चलिए रन हिट करते हैं। अब मैं अपना ट्राई करती हूँ, यूजर नेम ऐश, पासवर्ड है पासवर्ड, तब उसने बोल दिया वेलकम ऐश। गलत पासवर्ड टाइप करके देखते हैं, यूजर नेम ऐश, पासवर्ड में भी मैंने ऐश रख दिया, लॉगिन सिस्टम ने बोला गो अवे, अब ये नहीं चलेगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि दोनों चीजें, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ठीक होना चाहिए हर एक यूजर के लिए। हमने यूजर नेम पासवर्ड पहले यूजर का चेक किया, यूजर नेम पासवर्ड दूसरे यूजर का, तीसरे यूजर का, और फिर अगर कोई भी उन तीनों में से नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे गो अवे, कि यहां से चले जाओ। तो आप ये वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, और इसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां, सिली मिस्टेक्स होती हैं जो लोग हमेशा इस इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट लिखने में कर सकते हैं। तो पॉज करें, ट्राई करें, और फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। ओके, तो हमने एक एरर तो देखा था पहले कि एफ, एलिफ, एलिफ और एल्स ये सब एक लाइन में होना चाहिए। अब मैं ये सारा कोड यहाँ से हटाती हूँ। आप अपने ट्यूटोरियल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे एक मैंने कोड लिखा हुआ है जिसमें एरर है, तो साथ में इस कोड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कोड पेस्ट किया, अब रन करते हैं। एकदम से कंप्यूटर ने बोल दिया इनवैलिड सिंटैक्स। अब इसने ये एलिफ पे पॉइंट कर रहा है कि एलिफ पे इनवैलिड सिंटैक्स है। एलिफ लिखा है लाइन नंबर 8 पे, एलिफ यूजर नेम इक्वल्स इक्वल्स अंशिता, तो प्रिंट कर दो हेलो अंशिता। तो थोड़ा सोचिए 1-2 मिनट कि आपको क्यों लगता है ये क्या गलती है। अगर आप वीडियो पॉज करना चाहें तो पॉज करें, 2 मिनट सोचें, और फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, सो सोल्यूशन देखते हैं। इसने बोला इनवैलिड सिंटैक्स, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारा ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है लिखने का। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, फिर जितने चाहे एलिफ स्टेटमेंट्स आएंगे, और लास्ट में आखिरी में एल्स स्टेटमेंट आएगा। तो ये हमारा एलिफ स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है गलती से। अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा अगर यूजर नेम गोपाल है तो वेलकम गोपाल, एल्स यहाँ से जाओ। और इसने अंशिता को बिल्कुल इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने कोड ढंग से नहीं लिखा है। तो हम ये एलिफ यहाँ से हटाते हैं और इफ के नीचे डालते हैं, और अब ये रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अंशिता, और कंप्यूटर ने बोल दिया हेलो अंशिता। तो ये ठीक से एग्जीक्यूट हो गया है। ये गोपाल के लिए चेक करेगा, अंशिता के लिए चेक करेगा, और बाकी सब लोगों को बोल देगा यहां से जाओ। एक बार फिर से दोस्तों, मैंने कुछ कोड नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेक कर दिया है, प्लीज उसे फिक्स करें, और उसके बाद हम देखेंगे आज का छठे दिन का चैलेंज। ओके दोस्तों, सो उम्मीद है आप लोगों ने जो कोड मैंने ब्रेक कर दिया था उसको फिक्स किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करें और इस चैप्टर में जाएं। चैप्टर का नाम है कोड को ठीक करो। आप उस चैप्टर में जाएं और वहां पे जाके आपको जो ब्रोकन कोड है वो कॉपी करें, रन करें,
और फिर उसमें देखें क्या क्या एरर आते हैं और वो फिक्स करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो कर लिया है तो ये है आपका डे 6 चैलेंज। आपको आज बनाना है अपना खुद का लॉग इन सिस्टम। एक बार फिर से मैं आपको सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आउटपुट कैसे दिखना चाहिए। आप आउटपुट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक आइडिया है कि आप खुद का एक लॉग इन सिस्टम बनाएं। यूजर से यूजर नेम पूछें, यूजर से पासवर्ड पूछें, और फिर यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन चेक करके देखें कि क्या यूजर अलाउड है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। रन। आपका यूजर नेम क्या है? मैं लिखूंगी अक्षय, मुझे पहले से पता है क्योंकि मैंने कोड लिखा था। आपको पता होगा कि कौन सा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच होगा। और फिर हमने पूछा यूजर से आपका पासवर्ड क्या है, ABCD, और कंप्यूटर ने बोल दिया हाय अक्षय आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो इसने अक्षय के लिए एक वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक और ट्राई करते हैं अक्षय, लेकिन इस बार मैं गलत पासवर्ड दूंगी, 1234, और यहाँ पे कंप्यूटर ने बोल दिया आपको अंदर आना अलाउड नहीं है, यहां से जाओ, ठीक है। तो ये है आपका डे 6 चैलेंज। अपना खुद का लॉगिन सिस्टम बनाएं, कुछ यूजर नेम पासवर्ड लें, और फिर रन करके देखें कि आप दूसरे यूजर से पूछ सकते हैं कि अपना यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, और फिर चेक करें कि यूजर को अंदर आना अलाउड है या नहीं है। तो ये है आपका डे 6 चैलेंज। इसको कंप्लीट करें और सोशल मीडिया पे शेयर करें रेपलेट 100 डेज ऑफ कोड हैशटैग के साथ। तो ये था आपका डे 6 एलिफ स्टेटमेंट्स। कल हम वीक को एंड करेंगे हमारे 7वें दिन के साथ, जहां आप सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कहलाता है नेस्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ के अंदर इफ कैसे लिख सकते हैं। तो कल मिलते हैं।